हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, हम लोग स्टार्ट करते हैं पर डे के भांति आज भी घटना चक्र के इतिहास के साथ हम लोग शुरू करते हैं। और घटना चक्र के इतिहास में आज जैन धर्म से रिलेटेड जो मुख्य टर्म है, जो घटना चक्र में आज तक के UPPCS BPSC ये सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत किसका है बाबू? तो जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। क्या था? तो सिंह था। स्यादवाद संबंधित है किस धर्म से बाबू? जैन धर्म से। ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। यानी जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन से संबंधित है? तो जैन मत से। अगर कहेगा बाबू कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो किसका? जैन मत का। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो जैन धर्म। जो जैन धर्म है ना बाबू, वह विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। यानी जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। क्या है? अहिंसा। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बताइए। यापनीय तो जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का। यानी यापनीय अगर पूछेगा ना कि किसका संप्रदाय है बाबू, तो जैन धर्म का। भारत की दार्शनिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान। चलिए दोस्त, भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन मत से। यानी कहेगा कि स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है बाबू? तो जैन धर्म से। स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध। यह IAS 2018 में क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। सोचिए, DM कि स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? तो जैन मत से। पढ़ी है ना जैन धर्म, टोटल खत्म है ना। सोचिए, यही तो है साहब UPSC, जहाँ से आप खत्म वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहा जाता है? तो 14 पूर्व। यानी 14 पूर्व जो है ना बाबू, वह 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। यानी 14 पूर्व क्या है? तो एक प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। यह BPSC 1995 का क्वेश्चन है। ठीक। अंतिम नंद राजा के समय में, ठीक है, अंतिम नंद राजा के समय में शंभुत विजय तथा भद्रबाहु जैन धर्म के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। कौन? 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? यानी जो प्रारंभ में जैन साहित्य था ना, वह किस भाषा में लिखा गया था? तो अर्धमगधी भाषा में। किस भाषा में बाबू? अर्धमगधी। अर्धमगधी को ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक भाषा कहते हैं। प्राकृतिक अलग हो गया, अर्धमगधी भाषा अलग हो गया। ठीक है, तब अर्धमगधी भाषा में, अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था। क्या बाबू? तो जैन साहित्य, प्रारंभिक जैन साहित्य। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर। कौन? समेध शिखर। सुनिए, पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के 23वें गुरु थे। पार्श्वनाथ कौन थे बाबू? जैन धर्म के 23वें गुरु थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी के जन्म के से पहले, ठीक है, 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उनके पिता थे। समझ में आ गया क्या? यानी पार्श्वनाथ के संबंध में होने वाले जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है समेध शिखर। कौन है? समेध शिखर। अगर पूछेगा कि पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में।
निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? देखिए, आरंभिक अगर जैन साहित्य पूछेगा कि किस भाषा में लिखा गया था, तो अर्धमगधी भाषा में, ये तो कंफर्म हो गया। अब कह रहा है कि आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो सुनिए कौन कौन भाग उसका है। तो आरंभिक जैन साहित्य का भाग आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र और आरंभिक जैन साहित्य के क्या है, ये भाग है, यानी 3 भाग है। कौन? तो सूत्र कृतांग, आचारांग सूत्र और बृहत कल्प सूत्र। लेकिन थेरी गाथा एक बौद्ध साहित्य है। थेरी गाथा क्या है बाबू? एक बौद्ध साहित्य है, याद रखना, थेरी गाथा एक बौद्ध साहित्य है। बात में समझ में आ गया? पूछेगा कि थेरी गाथा क्या है, तो एक बौद्ध साहित्य है, बौद्ध का एक ग्रंथ है। ठीक है। आरंभिक साहित्य का कौन कौन सा भाग है? तो 3 भाग है, आचारांग सूत्र, बृहद कल्प सूत्र और सूत्र कृतांग, ये 3 उसका भाग है। चलिए, भागवत महावीर का प्रथम शिष्य था कौन? तो जमाली, यानी भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। बहुत बढ़िया। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था बाबू? तो जमाली, यानी महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली है। जमाली ही महावीर का दामाद कौन था? दामाद। फिर कहते हैं किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो पाटलिपुत्र में, यानी जैन धर्म का प्रथम जो आयोजन हुआ था ना, वह कहाँ हुआ था बाबू? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति हुआ था पाटलिपुत्र में, जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में जैन धर्म बट गया था। श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में किस जैन संगति में बट गया था? तो प्रथम। 2 ही गो बौद्ध जैन संगति 2 ही हुआ है, प्रथम और द्वितीय। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पर बाबू? पाटलिपुत्र में। ठीक है। इसी जैन साहित्य में कहा हुआ था कि दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है, इन्होंने इस भाग में भाग नहीं लिया, अतः कथन एक सही है। यानी कहने का मतलब है बाबू कि श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है, यानी श्वेतांबर अपना जो श्वेतांबर और दिगंबर दो भाग में जैन धर्म बट गया ना, तो श्वेतांबर का ऐसा मानना था कि धर्म सूत्र में, श्वेतांबर के धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल था। ठीक है। लेकिन इधर दिगंबर जो थे वो 12 अंग को नहीं मानते थे। ठीक है। इनका मानना था ना कि 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। महावीर की शिक्षाएं जो है उनके मृत्यु के बाद ये क्या हो चुका है? लुप्त हो चुका है। आइए, गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था बाबू? त्रिशला। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? त्रिशला। ठीक है। कि महावीर के माता का नाम त्रिशला था। महावीर के माता का नाम त्रिशला था। इनका तो क्या नाम था? गौतम बुद्ध के माता का नाम प्रजापति गौतमी। ठीक है। यानी देखना, हाँ, गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। ठीक है। और सुनिएगा, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, यानी 23वें तीर्थकर बनारस यानी वाराणसी से थे पार्श्वनाथ, खुद ही कहते। अब सुनिए, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। यानी प्राचीन जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन जैन धर्म में कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन किसको मिला था? जैन धर्म को। किसको? जैन धर्म को। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो जैन धर्म से। समाधि मरण किस धर्म से संबंधित है बाबू? जैन धर्म से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल पुत यह आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, याद रखिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ओ माय गॉड, समझ रहे हैं? निम्नलिखित में से किसने ऐसा प्रतिपादन किया था, कहा था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, आपके भाग्य में जो है सो सारा चीज भाग्य ही निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। इसमें मनुष्य असमर्थ हो, यानी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है।
तो वह कहा है आजीविकों ने। किसने? आजीविकों ने। अलग अलग विचार है साहब। आजीवक किस संप्रदाय से संबंधित है? मखली गोसाल। ठीक है। और समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है बाबू? जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। ठीक है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। यानी जैन सिद्धांत में क्या कहा गया है कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है। ओहो, एवरी पार्टिकल हैज सोल। बात समझ में आया? प्रत्येक कण में क्या है? आत्मा है। इसीलिए कहा गया है कि कण कण में भगवान है। कण नहीं, इसीलिए का करिश्मा है। देखिए, कलमों के प्रणाम। जिससे रोजी रोटी चल रहा है उसी को प्रणाम। पति अपने पत्नी अपने पति ना पत्नी अपने पति को प्रणाम। काहे कि रोजी रोटी केकरा से चल रहा है? पति से। और ना ही जौन चला रही है उसका पति प्रणाम। समझ में आ रहा है? तो ये सब जैन धर्म कहता है कि जिससे रोजी रोटी वो करे के प्रणाम। विद्यार्थी लाइफ में ये है बीजे मिलता, पढ़ता या बीजे मिलता, ना पढ़ल जी बीजे बंद, खाना घर से बंद, कि ना पढ़त ना लिखत, बस साला घूमता इन्हें उन्हें। बात समझ में आ रहा है ना दोस्त? कहने का मतलब है भाई साहब कि यह जैन धर्म में ऐसा मानना है कि प्रत्येक वस्तु के पास वह सूक्ष्म से सूक्ष्म क्यों ना हो, राम आएंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्त, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? सुनिएगा। तो लाइबेरिया जो है ना बाबू, वह स्थल रुद्ध देश नहीं है। बाकी लग्जमबर्ग हो गया, अफगानिस्तान हो गया, लाओस हो गया, ये सब क्या है? स्थल रुद्ध देश है, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है। अगर बात करें सर लैंड लॉक्ड कंट्री के, तो सबसे अधिक लैंड लॉक्ड कंट्री किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। कहाँ पर? अगर सबसे ये थी कहे ना कम, कहाँ पर बाबू? सबसे कम तो दक्षिण अमेरिका में 2 गो। अगर कहाँ पर बिल्कुल स्थल रुद्ध देश नहीं है? उत्तरी अमेरिका। एक भी देश स्थल रुद्ध देश नहीं है, यानी उत्तरी अमेरिका जो है ना, वहाँ पर एक भी देश स्थल रुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थल वृत्त देश है? तो चाड। कौन है बाबू? चाड। यानी अफ्रीका का स्थला वृत्त देश कौन है? चाड। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश कौन है? तो लाओस। कौन है बाबू? लाओस। यानी दक्षिण पूर्व एशिया में स्थल अवरुद्ध देश कौन है? लाओस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक, लाओस की राजधानी कहाँ है? वियंतियान। वियतनाम तो खुद एगो देश है। वियतनाम का राजधानी कहाँ है? हनोई। ठीक है। कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो कौन बाबू? बोलीविया। ये सब ऑप्शन पर आप लोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है? बताइए। तो उत्तरी अमेरिका में कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है। ठीक है। आइए सुनिएगा। सूडान के संदर्भ में, यानी दक्षिणी सूडान दिखाई दे रहा है, दक्षिणी सूडान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह एक स्थल रुद्ध देश है। कैसा देश है? स्थल रुद्ध देश है। ठीक है। और सर, तो इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है, यानी दक्षिणी सूडान से व्हाइट नील निकलती है। कहाँ से? दक्षिणी सूडान से। और दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तूम। कहाँ है? जूबा। सूडान के खार्तूम है, और दक्षिणी सूडान कहेगा तो जूबा। और यही 2011 में सूडान से क्या हुआ? अलग हुआ। कोई दिक्कत है? और दक्षिणी सूडान यूएनओ का 193वां देश का 193वां देश कौन है? दक्षिणी सूडान। ठीक। सुनिए, जापान का पुराना नाम बाबू? निपन। म्यांमार के पुराना नाम? बर्मा। नीदरलैंड के पुराना नाम? हॉलैंड, यानी नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। कंबोडिया को कंपुचिया के नाम से। कंबोडिया को। जिम्बाब्वे के दक्षिणी रोडेशिया। जिम्बाब्वे जो देश है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी? तो जिम्बाब्वे का जो पुराना नाम था ना, वह दक्षिणी रोडेशिया था। दक्षिणी
रोडेशिया। श्रीलंका के राजधानी सिलोन। और मलेशिया के राजधानी मलाया। मलेशिया के राजधानी मलाया। मेडागास्कर के मालगासी, सॉरी, मेडागास्कर के पुराना नाम क्या है बाबू? मालगासी। कौन? मालगासी। ठीक है। और जावा के सुवर्ण द्वीप, यानी जावा का, हाँ, जावा का अगर पूछेगा कि पुराना नाम क्या है तो सुवर्ण द्वीप। कौन है? सुवर्ण द्वीप। इथियोपिया का पुराना नाम एबिसिनिया। इथियोपिया के एबिसिनिया। और जिबूती के फ्रेंच सोमालीलैंड। फ्रेंच सोमालीलैंड। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हम सुमेलित पढ़ा रहे हैं कि कौन कौन सुमेलित है। तो रेड क्लिफ रेखा बाबू भारत और पाकिस्तान के बीच। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच। बेल्जियम और जर्मनी के बीच हिंडनबर्ग रेखा स्थित है। कोई दिक्कत है? किसके बीच? पोलैंड के भी कह सकते हैं आप, बेल्जियम के भी कह सकते हैं। पोलैंड और बेल्जियम साथ ही में है। ठीक है। आइए, और डुरंड रेखा भारत और, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पहले था भारत और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान के बीच, लेकिन जब से पाकिस्तान अलग हो गया तब से वह किसके बीच हो गया है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा कह देगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच। कोई दिक्कत है? अच्छा देखिए, रियो ग्रांडे नदी जो है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी सीमा को मैक्सिको से अलग करता है। यानी दक्षिण अमेरिका और मैक्सिको को कौन सा नदी अलग करता है, सीमा बनाता है? तो रियो ग्रांडे नदी। विक्टोरिया झील कहाँ है बाबू? तो विक्टोरिया झील जो है वह विक्टोरिया न्यांजा के नाम से भी जाना जाता है। विक्टोरिया झील को विक्टोरिया न्यांजा नाम से भी जाना जाता है। यह सतह पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह तंजानिया, युगांडा और केन्या तीनों देशों से सीमा साझा करता है। कौन है? विक्टोरिया झील। कौन है? और कहाँ है? किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका महाद्वीप में। किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो युगांडा, केन्या और तंजानिया। ठीक है। अच्छा, यह 3 देश हो गया। मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा 1914 में निर्धारण किया गया था भारत और चीन के बीच। शिमला संधि कब हुआ था? 1914 में ब्रिटेन और तिब्बत के बीच संपन्न हुआ था। यानी जो शिमला समझौता 1914 में हुआ था ना, तो पूछ देगा कि शिमला समझौता वो तो भारत और चीन के बीच हुआ था, लेकिन इसमें भाग कौन कौन देश लिया था? तो ब्रिटेन और तिब्बत के बीच संपन्न हुआ था। अब सर, तिब्बत का नेतृत्व चीन किया था, भारत का नेतृत्व कौन किया था? ब्रिटेन। काहे कि उस समय भारत पर किसका शासन था? ब्रिटेन का। बात समझ में आ रहा है ना? 1914 में समझ जाइए, भारत गुलाम था उस समय, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था भारत। ठीक, तो हो गया शिमला समझौता, हो गया ना बाबू 1914 में। अच्छा, सर हेनरी मैकमोहन भारत के लिए विदेश सचिव और संधि के प्रमुख ब्रिटिश मध्यस्थ थे। भारत इसे अस्थायी राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि चीन इसे अस्थायी नियंत्रण रेखा मात्र ही मानता है। किसको? मैकमोहन रेखा को। मैगिनॉट रेखा बाबू, मैगिनॉट रेखा है ना, यह फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निर्धारित किया गया था फ्रांस के द्वारा। किसको? मैगिनॉट रेखा को। अब मैगिनॉट रेखा किसके बीच? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा साझा करता है, यानी सीमा का निर्धारण करता है। अच्छा, फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन लाइन से जाना जाता है। यानी फ्रांस और इटली के बीच जो सीमा है ना बाबू, उसको अल्पाइन लाइन के नाम से जाना जाता है। कौन? अल्पाइन लाइन के नाम से जाना जाता है। किसको? तो फ्रांस और इटली के बीच के जो सीमा रेखा है ना, उसको। अच्छा, कंक्रीट की बनी इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण 1930 से 35 में किया गया था। यानी 1935 में पूर्णतः तैयार हो गया था। कौन? अल्पाइन लाइन। किसके बीच? फ्रांस और इटली के बीच। चलिए, ऊपरी राइन नदी फ्रांस एवं जर्मनी की सीमा बनाती हैं। यानी ऊपरी राइन नदी जो है ना, कौन नदी? ऊपरी राइन नदी फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है बाबू? तो वह ऊपरी राइन नदी। रेड क्लिफ लाइन बाबू, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करता है कौन? रेड क्लिफ नदी। भारत और पाकिस्तान के बीच। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री जानती हैं, और उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच 38 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है। डुरांड लाइन भारत और
पाकिस्तान के बीच, लेकिन अब किसके बीच, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और बेल्जियम और फ्रांस के बीच, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस के बीच कौन सा हिंडनबर्ग रेखा सीमा का निर्धारण करती है। सिगफ्राइड रेखा, सिगफ्राइड रेखा पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा की दीवारों पर स्थित है। कौन है सिगफ्राइड रेखा? द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और द्वितीय युद्ध के परिणाम में क्या हुआ था कि पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतीक्षा रेखा है जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई है। यानी कहेगा कि सिगफ्राइड रेखा किसके बीच है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ठीक है। अब मेन रहीम रेखा किसके बीच है, तो सोवियत रूस को फिनलैंड से पृथक करता है। यानी कहने का मतलब बाबू कि USSR और किसके बीच, फिनलैंड, किसके बीच, फिनलैंड के बीच निर्धारण कौन करता है, मैन रहीम रेखा। कौन बाबू, मैन रहीम रेखा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सुनिए, बताइए उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने डिग्री रेखा, 38 डिग्री। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। अच्छा सर, मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस, बहुत सुंदर। अब आइए, बोगोटा कहाँ के राजधानी है, कोलंबिया के राजधानी बोगोटा, कोलंबिया के राजधानी बोगोटा। ठीक है। विश्व के अधिकांश महानगरों की अवस्थिति तटों के समीप है। इस प्रमुख कारण उनका अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों से जुड़ा हुआ होना है। दक्षिण अफ्रीका के संसद केप टाउन में स्थित है। यानी दक्षिण अफ्रीका जो है बाबू, साउथ अफ्रीका के संसद किस शहर में स्थित है, केप टाउन में स्थित है। ठीक है। जबकि सीट ऑफ गवर्नमेंट प्रिटोरिया में स्थित है। देखिए दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया कहाँ है, अगर सीट ऑफ गवर्नमेंट कहेगा कि कहाँ स्थित है तो प्रिटोरिया में, लेकिन पार्लियामेंट कहाँ स्थित है तो केप टाउन में। अब सर, केप टाउन को दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक राजधानी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक राजधानी किसको कहा जाता है, केप टाउन को। जबकि प्रिटोरिया को दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया को कहा जाता है। ठीक है। ब्लोएम फोंटेन को न्यायिक राजधानी कहा जाता है। यानी दक्षिण अफ्रीका के न्यायिक राजधानी कह देगा तो कहाँ है बाबू, तो ब्लोएम फोंटेन, ब्लोएम फोंटेन। दक्षिण अफ्रीका के उच्च एवं निम्न सदन का नाम नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेज और नेशनल असेंबली है। देखिए वहाँ के उच्च सदन को नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेज कहते हैं, प्रोविंसेज। और जो निम्न सदन है ना, जैसे उच्च सदन निम्न सदन होता है ना, तो निम्न सदन को नेशनल असेंबली कहा जाता है। कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ, एक तो दक्षिण अफ्रीका के संसद कहाँ स्थित है, केप टाउन। कहाँ स्थित है, केप टाउन में। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक राजधानी कहेगा कि कहाँ है, तो प्रिटोरिया संवैधानिक राजधानी हो गया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी कहेगा तो कौन हो गया, प्रिटोरिया हो गया। दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक राजधानी हो गया केप टाउन। कौन हो गया, इस संवैधानिक, जहाँ संसद से संसद हो ये संवैधानिक। अगर कहेगा कि दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक राजधानी कहाँ है तो केप टाउन, और जबकि दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी कहेगा तो प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। और न्यायिक राजधानी कहेगा तो ब्लोएम फोंटेन। अरे फाउंटेन पेन होता है ना, तो ब्लोएम फोंटेन से न्यायिक काम में लिखाता पढ़ाता है, तो समझे कि न्यायिक कार्य कहेगा तो ब्लोएम फोंटेन। अच्छा जी, सन सिटी दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में एलैंड्स नदी एवं पिलानेस वर्ग पर्वत के मध्य अवस्थित है। तो सन सिटी कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर बाबू, दक्षिण अफ्रीका में। आइए, कंधार अफगानिस्तान के कंधार प्रांत की राजधानी है। कंधार जो है अफगानिस्तान के कंधार प्रांत की राजधानी है। यह प्रांत अफगानिस्तान के दक्षिण पाकिस्तान के निकट स्थित है। कंधार अर्घानदाब नदी के निकट है। अगर पूछेगा कि अफगानिस्तान में स्थित कंधार किस नदी पर स्थित है, कंधार दोस्त किस नदी के किनारे स्थित है, तो अर्घानदाब नदी के किनारे कंधार स्थित है। और कंधार कहाँ स्थित है बाबू, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान। ठीक है। चलिए, इस नगर
की स्थापना अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया नाम से किया गया था। ओरोविले पुदुचेरी में स्थित है। ओरोविले कहाँ स्थित है बाबू? पुदुचेरी में स्थित है। ठीक है, वह तमिलनाडु के सीमा से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अरबिंदो आश्रम यहीं पर है। कहाँ पर? ओरोविले में ही अरबिंदो आश्रम। ओरोविले आश्रम, अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? ओरोविले यानी पुदुचेरी में। बैकानूर कॉस्मोड्रोम विश्व का प्राचीनतम और विशालतम अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, जो कजाकिस्तान के अरल सागर के पूर्व में स्थित है। यानी कजाकिस्तान के अरल सागर के पूर्व में स्थित कौन सा है बाबू? तो विश्व का प्राचीनतम और विशालतम अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। उसका नाम क्या है? तो बैकानूर कॉस्मोड्रोम। बैकानूर कॉस्मोड्रोम यह विश्व का सबसे पुराना, आपको जानकर यह बात को सोचना हैरान हो जाइएगा कि विश्व का सबसे पुराना क्या है? तो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। कौन है? तो बैकानूर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान में। यूएसएसआर का था। कजाकिस्तान पहले किसका हिस्सा था? 1991 में अलग हो गया, 1991 में। ठीक है, अच्छा, बांडुंग नगर इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी है। बांडुंग नगर जो है ना, बांडुंग नगर जो है बाबू, इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी है। बटिकलोआ नगर श्रीलंका के प्रांत का नगर है, पूर्वी प्रांत का नगर है। बटिकलोआ श्रीलंका के पूर्वी प्रांत का नगर है। कौन है? बटिकलोआ। कोई दिक्कत? अब देखिए, यह श्रीलंका के गर्म नगरों में से एक है। अब बटिकलोआ का और खास बात क्या है कि यह श्रीलंका के गर्म नगरों में से एक है। कोई दिक्कत है? अच्छा जी, यह श्रीलंका के गर्म नगरों में से एक है। तस्मानिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। तस्मानिया जो है ना बाबू द्वीप है, यह ऑस्ट्रेलिया का एक क्या है? प्रांत है। ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है जो दक्षिण में बास जलडमरू द्वारा अलग होता है। यार ये साहब बास जलडमरू किसके मध्य? तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। खुद ही कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे, अगर कहेगा कि छोटा देश कौन है? तो नौरू। कौन है? नौरू। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कालगोडी और कूलगार्डी 2 खान है। तो सोने की खान है। किस चीज का खान है? चुकीमाता खान। चुकी चिल्ली किस लिए प्रसिद्ध है? चुकीमाता खान तांबा के लिए। तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है चुकीमाता खान। चिली में, चिली और बोलिविया और पेरू के सीमा पर टिटिकाका झील, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा नौकायान झील है। पेरू के राजधानी लीमा और बोलिविया के राजधानी लापाज, जो कि विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी पराग्वे और उरुग्वे ना, पराग्वे और बोलिविया। दक्षिण अमेरिका के 2 ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक्ड है, जो लैंड लॉक्ड है ना। अब विश्व का अगर पूछेगा कि सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन है, बताइए। विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को। किसको? दक्षिण अमेरिका के। खुद ही कहते हैं। अगर पूछेगा कि किस महासागर को काला महाद्वीप के नाम से जानते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप को। किस नाम से? काला महाद्वीप। कहें कि शैक्षणिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अंध महासागर, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। खुद ही कहते हैं। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन है? अंटार्कटिका। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन है? कोई डाउट? अंटार्कटिका महाद्वीप के सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? कौन बता देगा? 5 रुपए के प्राइज है, पद प्रतिष्ठा का सम्मान में। बताइए। ओनेक्स नदी। कौन है? ओनेक्स नदी 32 किलोमीटर। कितना? 32 किलोमीटर। ओनेक्स नदी जो है वह 32 किलोमीटर लंबी है। 32 किलोमीटर लंबी है। कोई दिक्कत है? कांटो का मैदान। कांटो का मैदान कहाँ स्थित है? नहीं, कांटो का मैदान कहाँ स्थित है? बताइए। जापान में। कांटो का मैदान कहाँ स्थित है? जापान।
चलिए दोस्तों, क्यूज को इतना ही पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।